तो हेलो दगड़ियों, आज हम एक्सप्लोर करेंगे लंबी दहर माइंस। और लंबी दहर माइंस को एक्सप्लोर करने के लिए सबसे पहले आपको मसूरी के बांसाघाट क्षेत्र में आना पड़ेगा। मैं अभी बांसाघाट में बैठा हूँ और बांसाघाट में अभी मैं बैठा हूँ सुशील मोमोज पॉइंट। आकाश भाई की यहाँ पर दुकान है और आकाश भाई के साथ उसकी वाइफ दानू यहाँ पर दोनों अपना स्वरोजगार करते हैं और पहाड़ों में अपना एक छोटा सा मोमोज पॉइंट चलाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो खाने के लिए बनाते हैं। आप कभी भी यहाँ पे आएंगे तो इनसे ये चीज़ें खा सकते हैं और यहाँ से लंबीधार माइंस को कनेक्ट कर सकते हैं। तो लंबीधार माइंस आने के लिए आपको सबसे पहले ये दो रास्ते दिखाई दे रहे हैं छाते के पीछे। और ये दो रास्ते निकलते हैं। एक रास्ता आपका राजपुर से आता है जो गज्जी बैंड होते हुए आप यहाँ पहुँच सकते हैं, और एक रास्ता आपका निकलता है गढ़ी कैंट से सप्लाई होते हुए और वो पहुँचता है किमाड़ी होते हुए। तो आप किमाड़ी होते हुए भी यहाँ से आ सकते हैं। बहुत ही प्यारा वो ट्रेल है। और अभी हम सबसे पहले अपनी पानी की बोतल को रिफ़िल करेंगे यहीं पे बांसाघाट के धारे से, और मिनरल वाटर पियेंगे और साथ में डिस्कवर करेंगे आज लंबीधार माइंस को। तो बने रहिए दगड़ियों, मिलते हैं आपसे जल्दी। तो मेरे पीछे जो ये धारा है ये बांसाघाट का पानी का धारा है, और ये काफ़ी गांव के लोगों का वाटर सोर्स है और काफ़ी नीचे के क्षेत्रों के लोगों का वाटर सोर्स है। और अब ये थोड़ा सा इस बार आपदा का शिकार हुआ है, लेकिन यहाँ आईटीबीपी और क्षेत्र के कई लोग यहाँ से पानी आज भी लेकर जाते हैं, और इवन होटल वगैरह में भी यहाँ से सप्लाई होती है। परंतु इन धारों की जो दुर्दशा और दुर्गति हम इंसानों ने कर रखी है, वो हम पता नहीं कब इसको सुधार पाएंगे और या समझ पाएंगे कि मिनरल वाटर और जल देवता भी कुछ चीज़ होती हैं, और हम ये चीज़ें खुद कब कर पाएंगे कि हम इन पानी के धारों का संरक्षण कर पाएँ। तो अपने पानी के धारों का संरक्षण करें और जानें कि प्रकृति के पास कितने सारे खजाने हैं जिनको हम नष्ट करने में लगे हुए हैं। तो कृपया उन्हें नष्ट ना करें और यह समझें कि ये हमारे लिए कितने ज़रूरी की चीज़ें हैं। तो धन्यवाद। यहाँ से पानी का बॉटल भरते हैं और फिर कनेक्ट करते हैं लंबी दहर माइंस को। तो दगड़ियों, बांसाघाट से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पर थोड़ा आगे जाकर आपको लंबीधार माइंस जाने का रास्ता मिलेगा। और लंबीधार माइंस जाने से पहले आपको राज भाई की यहाँ पर एक दुकान मिलेगी जिस पे लिखा है चाय पे चर्चा। तो चाय पे चर्चा कीजिए और माइंस की तरफ आप जा सकते हैं। और अभी हम कनेक्ट करेंगे सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक को, और एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक जाने के बाद उसके बाद ये जो पूरा एरिया है लगभग काफ़ी 1700 एकड़ के हेक्टेयर में फैला हुआ एरिया है। तो इसको डिस्कवर करेंगे और कनेक्ट करेंगे लंबीधार माइंस के लिए, जो लगभग यहाँ से 2 किलोमीटर के आसपास की दूरी पर है। और फिर आपको दिखाएंगे कि असली में जो यहाँ की विचित्र कहानियाँ यहाँ के बारे में प्रकाशित हैं, उन पर हमारा क्या मानना है और क्या उन कहानियों का इस जगह पर महत्व है। तो जल्दी मिलते हैं। तो अंदर जाने के दौरान आपको एक ऐसा काला रंग का गेट दिखाई देगा, और ये शायद जंगलात के अधिकारियों ने ये गेट लगाया है। और यहाँ जाने के लिए आपको, क्योंकि ये बंदे यहाँ पर अंदर जाके गाड़ी लेके पहुँच जाते थे और फिर इन जगहों का नाश करते थे, तो आप पैदल यहाँ पर जा सकते हैं। बहुत प्यारी ट्रेल है। आप बर्ड वॉचिंग यहाँ से कर सकते हैं। बहुत प्यारा वाइल्ड लाइफ स्पॉट आप यहाँ से कर सकते हैं, और जान सकते हैं कि मसूरी के इतिहास में ब्रिटिश काल का क्या रोल रहा है और क्या यहाँ की हिस्ट्री है। तो अभी हम आपको कनेक्ट कराएंगे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक से। तो मेरे पीछे जो आपको ये बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये लंबीधार माइंस का प्रशासनिक भवन है, और अंग्रेजी में से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कहा जाता है। और इस जगह को खनीज नगर के नाम से जाना जाता है, और खनीज नगर के अंदर ही लंबीधार माइंस आती है। और लंबीधार माइंस के बारे में किस तरीके की कहानियाँ और किस तरीके का यहाँ का इतिहास रह चुका है, ये आपको मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। ये एक ऊपर अभी आप इसको में अगर देख रहे होंगे तो ये ऊपर एक
पंप हाउस हुआ करता था और इससे पानी की आपूर्ति यहाँ के लोग करते थे, जो वर्कर यहाँ पर उस समय काम करते थे। तो ब्रिटिश काल से के दौर से ये हेरिटेज प्रॉपर्टी है, बनी हुई है और 90s के आसपास पे इस प्रॉपर्टी को बंद किया गया इलीगल माइनिंग के कारण। और बताया जाता है कि काफ़ी वर्करों की यहाँ पर डेथ हुई थी इलीगल माइनिंग की वजह से और उनके स्वास्थ्य की वजह से। तो इस वजह से इस जगह को अकॉर्डिंग टू गूगल और अकॉर्डिंग टू यहाँ के लोग और कई व्यक्तियों द्वारा इस जगह को हॉन्टेड बताया गया है, भूतिया बताया गया है। टॉप 10 भूतिया जगहों में इसको शुमार किया गया है। तो अभी देखते हैं कि सच में ये कहानियाँ सच्ची हैं या ये एक भ्रम है। तो बने रहिए और जानिए लंबीधार माइंस का इतिहास। तो भारत देश में हम रहते हैं और भारत देश में विचित्र तरीके के लोग रहते हैं और जो व्यक्ति विशेष हैं वो हमेशा चाहते हैं कि वो अपना नाम हर जगह अंकित कर लें और दीवारों को रंग बिरंगा बना दें अपने नामों से। वो उस प्रॉपर्टी को वैसे ही नहीं रहने देना चाहते जिस तरीके से वो है। तो काफ़ी लोगों ने यहाँ पर कुछ नाम लिखे हैं और अपनी आइडेंटिटी दर्ज करी है। थोड़ा बहुत कूड़ा कचरा भी यहाँ पर किया है जो इंसान की मानसिकता में अब भर चुका है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर टाइलें लगी हैं और ये स्ट्रक्चर अभी तक अपने अच्छे फॉर्म में है। रूफ़ यहाँ से गायब हो गया है इसके टॉप से। आज सैटरडे का दिन है और सैटरडे के दिन यहाँ पर काफ़ी क्राउड होता है। काफ़ी लोग देहरादून से यहाँ आते हैं और इस जगह को डिस्कवर करते हैं। अभी जो वो सामने आपको दिखाई दे रहा है वो माइंस का दूसरा पोर्शन है जहाँ से, और सामने आप जो पहाड़ देख रहे हैं वहाँ से खदान शुरू होती थी और लाइमस्टोन यहाँ से निकाला जाता था। तो अभी वहाँ कनेक्ट करते हैं। तो बहुत ही प्यारा स्ट्रक्चर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कार्य किया गया होगा। और इस जगह को कांटा भी कहा जाता है। यहाँ के लोकल लोग इस जगह को कांटे के नाम से भी पुकारते हैं। कहा जाता था कि यहाँ पर जो लाइमस्टोन वहाँ से निकाला जाता था सामने के पहाड़ों से, उसको यहाँ पर तोला जाता था और तोलने के बाद उस लाइमस्टोन को फिर कोठाल गेट से थोड़ा सा आप नीचे की तरफ को जाएंगे तो राइट हैंड साइड पे आपको एक हनुमान जी का मंदिर दिखाई देगा और उस हनुमान जी के मंदिर के पास पर भी उसको तोला जाता था और तब वो मार्केट में प्रोड्यूस किया जाता था। तो बहुत ही प्यारा यहाँ से लाइमस्टोन निकलता है और लाइमस्टोन काफ़ी चीज़ों के लिए इम्पॉर्टेंट है, एग्रीकल्चर के लिए और काफ़ी चीज़ों के लिए। तो यहाँ से उस तरीके से उसका उत्पादन किया जाता था, वो निकाला जाता था और ढेर सारे वर्कर यहाँ पर काम करते थे। तो उन वर्करों में काफ़ी वर्कर ऐसे थे जो लाइक अफ़गानिस्तान से कुछ थे, कुछ पाकिस्तान से थे, कुछ भारत से थे और ब्रिटिश लोगों के लिए लेबर एक स्लेव की तरह थे। मतलब उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती थी, उनसे सुबह और शाम उस तरीके से कार्य कराया जाता था। तो इस वजह से भी कुछ ट्रेजेडीज़ यहाँ पर हुई हैं, तो उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा आगे बताऊँगा। अभी हम आपको बताते हैं कि
आप यहाँ से किस तरीके से सामने कनेक्ट कर सकते हैं और लंबीधार माइंस को डिस्कवर कर सकते हैं। तो ये एक और खंडर आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, और लोगों की वही चित्रकारी जो वो किसी भी खाली जगह पर देख कर देते हैं, और अलानी फलानी कुछ भी चीज़ लिख देते हैं। तो यहाँ पर भी आप कभी बरसातों में अगर आएंगे तो यहाँ पर रुक सकते हैं और बारिश से अपने आप को बचा सकते हैं। और ये कि लोकल ट्रेल है जो यहाँ से लोकल गाँवों को कनेक्ट करती है। ये रास्ता पैदल पैदल आपका किमाड़ी तक को कनेक्ट करता है। देहरादून भी आप यहाँ से निकल सकते हो, गट्टी खोला, गढ़ी कैंट आप यहाँ से पहुँच सकते हैं। और बहुत ही प्यारा नेचर है यहाँ पर, बट इस नेचर को हम इंसान लोग बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं, ढेर सारा ट्रैश कर कर। तो अभी हम कनेक्ट करते हैं लंबीधार माइंस। तो एक और बिल्डिंग यहाँ पर आपको लंबीधार माइंस पे देखने को मिलेगी, जिस बिल्डिंग का रूफ़ नहीं है। तो छत यहाँ से बहुत सारी बिल्डिंगों की गायब है, और वो क्यों गायब हैं ये जानने का हम प्रयास करेंगे। परंतु ये भी एक अपने आप में एक बहुत सुंदर जगह है, और मैं भी इस जगह पे, मैं मसूरी का लोकल हूँ, तो मैं लंबीधार माइंस में कई दफ़ा विज़िट कर चुका हूँ। बट अब मैं देहरादून रहता हूँ, और ये मेरा फेवरेट प्लेस हुआ करता था। यहाँ पर मैं अपना 3% कैंप पिच करता था और माउंटेन स्कोप आउल की आवाज़ सुनता था, पंछियों के बारे में जानता था, और यहाँ की वाइल्ड लाइफ के बारे में रोज़ एजुकेशन लेता था। तो मैंने ऐसी यहाँ पर कोई गतिविधि और एक्टिविटी इस तरीके की उस दौरान नहीं सुनने को मिली मुझे और देखने को मिली। मुझे बहुत प्यारा यहाँ से नेचर हमेशा देखने को मिला है, और मुझे लगता है कि आप जो भी वाइब क्रिएट करते हैं वो आप स्वयं क्रिएट करते हैं। आप खुद अपने आप में ही पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी होते हैं। तो आप अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आपको पॉजिटिव ही एनर्जी दिखेगी, और नेगेटिव रहेंगे तो नेगेटिव एनर्जी। वरना यहाँ पर जो भी 90 से 100% लोग जो आते हैं वो हमेशा इसी प्रश्न के उत्तर के लिए आते हैं कि यहाँ से भूत दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। तो मुझे लगता है कि सबसे बड़ा भूत इस समय वास्तव में इंसान है, और इंसानों को यह अपने भूतकाल से समझना होगा और अपने वर्तमान काल को सही रखना होगा, और जानकारी इकट्ठा करनी होगी, और जानना होगा कि आखिर में सच में भूत है तो है कौन। तो अभी माइंड्स कनेक्ट करते हैं। वो रास्ता सामने से जा रहा है, और मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि वो एक बिल्डिंग और है अभी नीचे जाके, उसको भी मैं आपको दिखाता हूँ। और इससे पता चलता है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक की जो डाइवर्सिटी थी ये कितना बड़ा रहा होगा उस टाइम पे, और कितने वर्कर यहाँ पर काम करते होंगे। ओके, तो नाउ वी एंटर लंबीधार माइंस, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक का जो सबसे बड़ा हिस्सा है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीक़ा का ये जगह है, और इससे पता चलता है कि किस तरीके से यहाँ पर कामकाज होता था। ये एक बिल्डिंग है जिसमें रूफ़ है, छत इसकी है।
थोड़ी सी जर्जर हालत में है, लेकिन अभी भी अच्छी कंडीशन में है। तो बहुत ही शांति यहाँ पर है, मतलब ऊपर का शोर आपको नहीं सुनाई दे रहा है, बहुत ही पीस यहाँ पर है। काफ़ी लोग यहाँ आते नहीं हैं, उनको ये पता नहीं चलता है कि ये उस बिल्डिंग के ठीक नीचे ये एक बिल्डिंग है। जो यहाँ की लोकल गाय हैं, पशु हैं, वो भी जब बरसात में और या सर्दियों में जब ठंडा हो जाता है तो वो यहाँ पर आती हैं और ठंड से बचती हैं, पाले से बचती हैं और यहाँ पर रहती है। तो उनकी कुछ निशानियाँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। तो अब इसके बाद हम कनेक्ट करते हैं, अपना वही रूटीन पर आते हैं और पहुँचते हैं सामने एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के बाद लंबीधार माइंस की तरफ। और ऐसे कहा जाता है कि यहाँ पर ऐसे शायद 25 से 30 खंडर हुआ करते थे, बट उन खंडरों की अब क्या हालत है वो देखना आवश्यक है। तो मिलते हैं। तो कई तरीके की वेब सीरीज़ की यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है, कई तरीके के प्री वेडिंग शूट्स यहाँ पर होते हैं, म्यूज़िकल वीडियोज़ यहाँ पर शूट होती हैं। लोग इस जगह पर आकर तस्वीरें लेने आते हैं, बर्ड वॉचिंग के लिए आते हैं। कई मूवीज़ की यहाँ पर शूटिंग हो चुकी है। इवन एक मूवी की शूटिंग तो मैंने यहाँ पर खुद देखी है, तड़प मूवी की यहाँ पर शूटिंग हुई थी। और थोड़ा बहुत यहाँ के लोकल लोगों के लिए भी उससे रोज़गार की उत्पत्ति हुई थी। तो इस जगह पर आप कभी भी आएँ तो सबसे पहले इस जगह के लैंडस्केप को देखने के लिए आएँ, भूत खोजने ना आएँ। और भूत यदि आपको खोजना है तो उसे भूतकाल में खोजिए, अपने उसे वर्तमान काल में मत खोजिए। यहाँ पर एक नाइट कैंपिंग भी हम पहले करवाया करते थे। आईटीबीपी के कुछ जवानों की यहाँ पर ट्रेनिंग होती है और वो अपनी हफ्ते भर की ट्रेनिंग यहाँ करते हैं। तो समझिए, जानिए और नेचर को हार्म मत कीजिए। अपनी हेरिटेज प्रॉपर्टीज़ को और उन जगहों को वैसा ही रहने दीजिए जैसा वो हैं। अगर आप उसे कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो उसको ख़राब भी मत कीजिए। तो अभी यहाँ से ये जो मेरे पीछे से एक रास्ता जा रहा है, ये रास्ता आपका कनेक्ट करता है लंबीधार माइंस को, और अभी हम लंबीधार माइंस को कनेक्ट करेंगे। तो मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा लैंडस्केप है यहाँ का, लंबीधार माइंस का। और अभी भी प्राकृतिक झरनों की आवाज़ आ रही है और पंछी अपना मधुर संगीत दे रहे हैं। तो शाम का समय होने वाला है वैसे भी, और मैं इसी वजह से 3:30 बजे यहाँ पर अभी आया हूँ, क्योंकि मैं वापसी में यहाँ से बहुत सारे बर्ड्स सुनना चाहता हूँ और थोड़ी नेचर नॉलेज गेन करना चाहता हूँ, ताकि मेरा जो आज का दिन है वो नेचर के साथ बीते और उसकी एजुकेशन को मैं ग्रहण कर सकूं। तो अभी हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे सामने वाली ट्रेल पे, और जो सामने वाली ट्रेल है उसका स्वागत इन पत्थरों से आप पहचान सकते हैं। यही आपका लाइमस्टोन है। लाइमस्टोन यहाँ से निकाला जाता है और निकाला जाता था, और ये जो जगह है ये माइनिंग के लिए बहुत फेमस हुआ करती थी। अब ये लोगों की ज़ुबान पर ये हॉन्टेड की वजह से फेमस है। तो चलते हैं तकड़ियों आगे, हिस्टोरिकल आपको थोड़ा सा इतिहास बताते हैं यहाँ का और जानते हैं लंबीधार माइंस के बारे में। तो पेड़ भाई साहब भी यहाँ पर अपनी समाधि ले चुके हैं
और नेचर अभी भी कभी भी पूरा फिनिश नहीं होता है, तो वो कुछ ना कुछ अपने पास छोड़ जाता है। इसी पहाड़ों पर गट्टू चला करते थे, जो पुराने ज़माने का मैकेनिज़्म था। एक तरीके का ट्रक जिसमें मज़दूरों द्वारा निकाला गया लाइमस्टोन भरा जाता था और वो गट्टू द्वारा यहाँ तक पहुँचाया जाता था, एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक कांटे कांटे तक। तो उस गट्टू को चलाने के लिए भी कुशल ड्राइवर चाहिए होता था। यहाँ के जो लोकल लोग थे उसके लिए रखे जाते थे। काफ़ी जद्दोजहद द्वारा उसको चलाया जाता था। अब काफ़ी समय तक एक व्यक्ति जो यहाँ के नाग मंदिर से पहले एक जगह पड़ती है वहाँ पर रहते थे, उनके पास वो गट्टू था, परंतु अब शायद वो भी नहीं है और उस वजह से हमको पता नहीं चलेगा कि गट्टू किस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन आप उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो कई तरीके के कई बार यहाँ पर ये भी कहा जाता है कि वो गट्टू भी गिरते थे, क्योंकि इस तरीके का से ये एक्सीडेंटल जोन है और लाइमस्टोन से वो लदा हुआ होता था और फिर वो एक्सीडेंट हो जाता था काफ़ी लोग। तो काफ़ी कैजुअल्टी इस तरीके से भी हुई हैं, क्योंकि यहाँ पर जो ब्रिटिश लोग हैं वो बहुत ही अलग तरीके से कार्य करने की उनकी छवि थी और हम गुलाम उस समय थे। वैसे बकरी वाले भी यहाँ पर आते हैं और गडरिये हिमालयन शेपर्ड जिनको कहा जाता है, वो यहाँ पर अपना भेड़ पालन करते हैं, भेड़ों को चराते हैं। यहाँ पर रात को इन जंगलों में रुकते हैं और अपनी भेड़ बकरियों को घास पत्ती खिलाते हैं। तो थोड़ी देर में वहाँ पे कनेक्ट कर देंगे लंबीधार माइंस की तरफ और थोड़ा बहुत पंछियों से भी मुलाकात करते हैं। तो किसी ज़माने में यहाँ पर पानी का एक बढ़िया फ़्लो आता था और अब पानी का यहाँ पर इतना दिखाई नहीं देता है, लेकिन जब बरसातें होती हैं तो बरसातों में ये भी थोड़ा बहुत चार्ज हो जाता है। और कितनी मोटी यहाँ पर सड़क इन्होंने बनाई है आप ये भी देख सकते हैं कि क्योंकि पानी का बहाव यहाँ से काफ़ी तेज़ होता था उस टाइम पे। तो अभी भी ये जगहें इसी तरीके से हैं, तो इन जगहों को कृपया ऐसे ही रहने दें। तो सामने माइंस की तरफ जाने के लिए आपको ऐसे यहाँ से फिर 2 रास्ते मिलेंगे उस गदेरे के बाद, और इन 2 रास्तों में आप किसी भी रास्ते से जा सकते हैं। आप लेफ़्ट साइड पे जाके उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम नीचे से जाएंगे और फिर हम वापसी में इस जगह ऊपर से आएंगे और आपको थोड़ा बहुत पुदीना खेत के बारे में भी बताएंगे। एक जगह और है यहाँ पर जिसको पुदीना खेत के नाम से जाना जाता है और लगभग 8-10 महीने वहाँ पर पुदीना उगता है और वहाँ काफ़ी गायें पशु ऊपर जाते हैं और घास चरने के लिए ऊपर जाते हैं। तो अभी हम लंबीधार माइंस के लिए कनेक्ट कर रहे हैं। तो वो जो पानी की आवाज़ आ रही है, धारे की आवाज़ आ रही है, वो पीछे और नीचे वाले पहाड़ में है और उसी जगह से वो पानी आ रहा है जंगलों से छनता हुआ। तो बकरी वाले वहाँ पर डेरा लगाते हैं और पानी के पास रहते हैं। तो ऐसे लंबीधार की तरफ को आप आते हुए आपको ये पहली बिल्डिंग दिखाई देगी और ये बिल्डिंग भी उसी तरीके से इसके हाल हैं, बस इसमें थोड़ी सी झाड़ियाँ उगी हैं और इसका भी रूफ नहीं है। तो ये पहला खंडर है। वैसे ये नीचे भी मेरे हिसाब से ये नीचे भी एक इसके जगह है, बट उसका रास्ता अभी थोड़ा सा हेक्टिक रास्ता है, वो रास्ता शायद टूट चुका है। यहाँ से आप इस रास्ते पे जा सकते हैं और सामने भी आप जा सकते हैं, वहाँ से भी आपको
बहुत प्यारा सुंदर नज़ारा देखने को मिलेगा। तो अभी सामने पहुंचते हैं और धूप आ रही है सामने वाले पाखे में, तो थोड़ा धूप का भी आनंद लेते हैं और लंबीधार माइंस का भी आनंद लेते हैं। और जो यहाँ पर पत्थर हैं उन पत्थरों से थोड़ा सा सावधान होकर चलिए, क्योंकि अच्छे शूज़ पहनकर आइए, क्योंकि इस तरीके की ट्रेल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। बहुत ही नैरो ये रास्ता है, तो अपने साथ किसी लोकल पर्सन को ज़रूर लेकर आइए और तीतर मत बनिए, बल्कि तीतर के ज्ञान को समझिए और फिर यहाँ पर लंबीधार माइंस पर या पहाड़ों में किसी जगह पर घूमिए। तो ये जो रास्ता जा रहा है आपका अभी ऊपर को, ये रास्ता आपका कनेक्ट करेगा माइंस की तरफ को। और मैं भी थोड़ा सा नीचे की तरफ जा रहा हूँ, थोड़ा धूप आ रही है वहाँ पे, और उस जगह से भी बहुत प्यारा आप नज़ारा देख सकते हैं। आप इन जगहों पे कैंप भी पिच कर सकते हैं अपने, बट नेचर के साथ इन्वॉल्व होके उन चीज़ों को कीजिए, अच्छे तरीके से कीजिए। कोई ट्रैश मत करके जाइए, अपनी आइडेंटिटी इस तरीके से मत बताइए कि आप इंसान के रूप में एक गार्बेज बैग है। तो इन जगहों पे आ सकते हैं, नेचर को और पास से जान सकते हैं, बस जगहों को ख़राब मत कीजिए। तो दूर वो नीचे जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है, वो रास्ता है किमाड़ी वाला रास्ता, और ये किमाड़ी वाला रास्ता आपका कनेक्ट करता है बांसा घाट को, और बांसा घाट के बाद ये रास्ता कनेक्ट करता है आपका हाथी पाँव को। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके का इतना प्यारा लैंडस्केप यहाँ पर है। स्टर्लिंग रिज़ॉर्ट आपको यहाँ से दिखाई देगा, मसूरी का। गुरु नानक 5th सेंचुरी स्कूल यहाँ से आपको दिखाई देगा। बहुत ही प्यारा सुंदर मनमोहक दृश्य यहाँ से पर्वतों का है, और पर्वतों की रानी है मसूरी। और मेरे नीचे जो एक प्रॉपर्टी है वो अभी आपको दिखाई दे रही है, अगर दिखाई दे रही है तो वो डॉग स्टोरी करके एक प्रॉपर्टी है, बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी। पॉजिटिव लोगों के लिए वो प्रॉपर्टी है। इसके पीछे, जंगलों के पीछे एक प्रॉपर्टी और है जिसका नाम है डोलिना रिट्रीट, और डोलिना रिट्रीट भी अपने आप में एक बहुत सुंदर जगह है इस क्षेत्र के लिए। तो अभी यहाँ से कनेक्ट करते हैं ऊपर माइंस की तरफ, और फिर वापसी चलते हैं बांसा घाट की तरफ, और फिर निकलेंगे हम अपने प्रस्थान को देहरादून। तो बने रहिए दगड़ियों। तो अभी कुछ विचित्र मानसिकता के लोग भी यहाँ पर पहुँचे हैं और इस तरीके से आई लव यू को पुकार रहे हैं। तो जो भी है वो कृपया वापस आ जाएं और इनकी लाइफ को इतना दुख ना दें। तो आपको ऐसे पूरा लाइमस्टोन यहाँ पर दिखाई देगा, और अभी हम माइंस को कनेक्ट कर चुके हैं। तो मैं आपको जल्दी से सामने से दिखाता हूँ कि किस तरीके से वहाँ पर लाइमस्टोन की यहाँ पर माइनिंग की जाती थी। तो ये वो एरिया है जो माइनिंग एरिया है, और इसका जो रास्ता है यहाँ तक पहुँचने का वो मैं आपको रिवील नहीं करूँगा, क्योंकि वरना इन जगहों को भी वैसे ही जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक के अब लोगों ने हाल किए हैं वैसे ही वो कर देंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके का हेरिटेज ये बिल्डिंग ब्रिटिश एरा में बना था।
और किस तरीके से यहाँ पर लोग काम करते होंगे। अभी भी जो सरिये हैं, यहाँ का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही मजबूत बना हुआ है। और देख सकते हैं आप, यहाँ पर भी कुछ ना कुछ लोग पहुँचे हैं और इन जगहों का उन्होंने सर्वनाश किया है। तो क्रशिंग के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। इन नट्स को यहाँ पर शायद कुछ बनाया गया होगा और उसके बाद ये पत्थर यहाँ से काटा जाता था। कांटे से वो पत्थर जाता था आपका कुठाल गेट। यहाँ से एक ट्रॉली भी लगाई गई थी ब्रिटिश एरा में, और वो ट्रॉली आपका पुरकुल गांव को कनेक्ट करती थी। तो उस ट्रॉली पर भी लाइमस्टोन रखा जाता था और वो पुरकुल गांव तक पहुँचाया जाता था। तो बहुत ही सुनहरा और स्वर्णिम इतिहास है इन जगहों का। लेकिन क्यों और किन वजहों से ये जगहें इन स्थिति पर आकर पहुंच गई हैं कि लोगों ने इसे हॉन्टेड और अनेक नामों से पुकारना शुरू कर दिया। तो सीढ़ियों से एक रास्ता जाता है ऊपर को और मैं इसी रास्ते से अभी निकलता हूँ। किसी का कॉल आ गया है, यहाँ पर भी कॉल आना एक बहुत बड़ा परेशानी है। तो सीढ़ी से ऊपर जाने का रास्ता थोड़ा सा हेक्टिक रास्ता है, तो मुझे अभी यहाँ पर अपनी थोड़ी सी एडवेंचर और पहाड़ी स्किल दिखानी पड़ेगी। तो यहाँ पर तरीके से आएँ, किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के साथ यहाँ पहुँचें और ख़ुद भी इन जगहों पर आप आ सकते हैं। लेकिन थोड़ा बहुत प्रशिक्षण तो आपको आवश्यक है। आप जंगलों में कैसे विचरण करते हैं। तो ये भी एक बहुत सुंदर सी जगह है। और मेरे पीछे वो आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं वही एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक प्रशासनिक भवन है, जहाँ से मैं अभी आया हूँ। तो बहुत ही प्यारा यहाँ पर एक पुस्ता ब्रिटिश काल का बना हुआ है और उस पर थोड़ा सा विश्राम करेंगे। थोड़ी देर सूरज मामा का आनंद लेंगे और फिर चलेंगे बासा घाट की तरफ। तो अभी इस स्थान से निकलते हैं और कई प्रचलित कहानियाँ इस जगह के बारे में फ़ेमस हैं कि लोगों ने यहाँ से भूत देखे हैं और कई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी यहाँ पर लोगों ने रिकॉर्ड करने की कोशिश की है। कई सर्वे यहाँ के लिए हुए हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या हुआ ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है। और जहाँ तक मैंने सुना है और यहाँ के लोकल लोगों की स्टोरीज़ जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग जो यहाँ पर वर्कर काम करते थे वो लगभग 70-80 साल के टाइम पीरियड तक उन्होंने काम किया है। तो उस टाइम पीरियड पे कैजुअल्टी होना स्वाभाविक सी चीज़ है। और लेकिन जो यहाँ पर वर्कर काम करते थे ब्रिटिश एरा में, तो ब्रिटिश एरा में उनसे बिल्कुल स्लेव की तरह काम कराया जाता था। तो वो एक स्लेव की तरह काम करते थे और कई वर्करों को लंग डिसऑर्डर की बीमारियाँ होने लगी। जो वो माइनिंग के दौरान जो चूना निकलता था वो उनके लंग्स में घुसता था। इस वजह से भी कैजुअल्टी हुई है यहाँ पर। कई बार यहाँ पर लैंडस्लाइड हुए, लैंडस्लाइड की वजह से भी। तो इलीगल तरीके से यहाँ पर माइनिंग होती थी और इस तरीके से यहाँ पर कई वर्करों की जानें गई हैं। इस वजह से ही इलीगल तरीके से ही माइनिंग की वजह से इस माइन को बंद कर दिया गया। और वरना शायद पूरा जॉर्ज एवरेस्ट और इस क्षेत्र के पहाड़ को नंगा कर देती सरकारें। तो फिर इस माइन को बंद किया गया और उसके बाद यहाँ पर कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन हुए हैं इस जगह पे। यहाँ के बारे में कई चीज़ें ढूंढी गई हैं कि यहाँ पर क्या सच में भूत दिखाई देते हैं और किस तरीके की वाइब होती है। तो वाइब आपके अंदर खुद होती है। आप पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरीके की वाइब
को लेकर चलते हैं, आप ही के अंदर वो होती है। तो उस पॉजिटिव वाइब की तरह आप यहाँ पर आइए, बहुत प्यारा सा लैंडस्केप देखिए, माउंटेन स्कोप आउल को सुनिए। आप यहाँ से अभी थोड़ी देर पहले काखड़ आवाज़ कर रहा था, बार्किंग डियर जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, एक हिरन जो हा करके आवाज़ करता है और जंगल को वार्निंग कॉल देता है, जंगल कॉल देता है। तो जंगल में आइए और कुछ नॉलेज गेन करके जाइए, शोर शराबा मत कीजिए और कुछ यहाँ से सीख के जाइए। तो थोड़ा सा आगे पे आपको कनेक्ट करते हैं और देखते हैं, पुदीना खेत के बारे में भी आपको बताएंगे। तो लंबी धार माइंस का जो इतिहास है वो बहुत ही गहरा है और मसूरी और अनेक स्थानों में इसका ज़िक्र हमेशा होता है कि ये जगह इतनी क्यों सुपर नेचुरल है या इस तरीके से क्यों है। कई दफ़ा यहाँ पर कई लोगों ने भूत ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन जिस दौर में ये या इस जगह पर वर्कर काम करते होंगे, मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो किस तरीके से यहाँ पर काम करते थे, किस तरीके का वो दौर रहा होगा जब यहाँ पर गट्टू चलते थे। और ये जो घंटी की आवाज़ आ रही है, ये गुरु नानक 5th सेंचुरी स्कूल की घंटी की आवाज़ है। तो यहाँ से एक थोड़ा सा ऊपर जाके एक टॉप और आता है और उसको मैगज़ीन ट्रेल के नाम से भी जाना जाता है। वो मैगज़ीन ट्रेल कनेक्ट करती है आपकी, ये मेरे पीछे आप देखेंगे तो 2 पहाड़ हैं और ये दोनों पहाड़ कनेक्टेड हैं। एक जॉर्ज एवरेस्ट का पहाड़ है और एक मैगज़ीन ट्रेल है। तो मैगज़ीन ट्रेल तक जो माइन वर्कर थे और जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक था, ये पूरा कनेक्टेड था जॉर्ज एवरेस्ट से। जॉर्ज एवरेस्ट के पहाड़ तक भी आपको लाइमस्टोन के टॉप में, जो उसके समिट पे आप पहुँचेंगे तो वहाँ से आपको इसके लाइमस्टोन की पहाड़ों की बहुत सारी झलकियाँ देखने को मिलेंगी। तो ये दोनों पहाड़ कनेक्टेड थे और ये चीज़ें भी कनेक्टेड थी। तो ये कनेक्टेड था भट्टा से। आपका भट्टा गांव आपका रास्ते में पड़ता है मसूरी लेक के बाद। अगर आप मसूरी के मेन रास्ते से देहरादून को जाएंगे तो भट्टा में भी इसका एक ऑफिस हुआ करता था, वहाँ पर भी माइन की कनेक्टिविटी थी। अभी काफ़ी लोग हैं, मसूरी के भी काफ़ी लोग हैं जो इस जगह से इतना जानकारी नहीं रखते इस जगह के बारे में। उन्हें पता ही नहीं है कि हाथी पाँव के बाद भी इतनी प्यारी एक जगह है। कुछ लोग अभी नीचे आ रहे हैं अपना कैंप लेके और शायद वो यहाँ पर टेंट लगाने आए हैं, तो उनसे भी अभी बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि वो इस जगह कैसे पहुँचे, कैसे उन्होंने इस बारे में सुना, इस जगह के बारे में। तो लंबी धार माइन से वापसी आते हुए कुछ मित्रगण मिले हैं अपने दगड़ियों और सारी व्यवस्थाएं लेके वो चले हैं, अपना टेंट लेके चले हैं, कैंपिंग का पूरा सामान। और शायद रात को आज वो यहीं अपनी रात बिताएंगे। तो आज आप यहीं रुकेंगे क्या भाई जी? तो देहरादून से लग रहे हैं मेरे को सारे लोग और शायद पहाड़ी लोग भी लग रहे हैं। तो आपको कैसे पता चला यहाँ के बारे में? भाई ऐसे यूट्यूब से। अच्छा, और क्या ढूंढने आए हो आप यहाँ? कहीं सारे लोगों की तरह तो वही ढूंढने तो नहीं आए जो सब सोचते हैं कि यहाँ भूत रहते हैं। हम यहाँ मजे करने आए, एंजॉय करने आए भाई, एंजॉय। चलो ठीक है, एंजॉय करने आए, मिलते हैं। ओके ब्रो। नेचर को बस थोड़ा सा सेफ करके चलना, नेचर के साथ ही रहना, बढ़िया। तो आगे मिलते हैं आपसे। तो वापसी ऊपर आते हुए ऐसे 2 रास्ते, एक ये सीधा रास्ता जा रहा है और एक ये लेफ़्ट को ऊपर जाने का एक रास्ता कट रहा है। ये मैगज़ीन ट्रेल को कनेक्ट करता है, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। तो मैगज़ीन ट्रेल भी बहुत प्यारी एक ट्रेल है, वहाँ कभी फिर और कभी कनेक्ट करेंगे, अभी थोड़ा समय हो गया है। वो भी बहुत प्यारी एक्सप्लोरेशन के लिए एक बहुत प्यारी जगह है, बहुत पास से आप उस जॉर्ज एवरेस्ट के टॉप को वहाँ से देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ गुफाएं हैं
तो कुछ जंगली जानवर भी यहाँ पर इन गुफाओं में रुकते हैं और यहाँ पर बढ़िया सा नेचर में एंजॉय करते हैं। मेरे पीछे ये कुछ पहाड़ हैं जिन पर यहाँ आईटीबीपी के लोग ट्रेनिंग करते थे, रॉक क्लाइंबिंग वो करते थे अपनी ट्रेनिंग के दौरान। काफ़ी एडवेंचर प्रेमी यहाँ पर आते थे पहले और बढ़िया अपना थ्रिल वो यहाँ से करते थे। थैंक्स फॉर द काइंड विज़िट यहाँ पर लिखा है। लेकिन अब ये जगहों पर अधिकतर शराब वगैरह ये पीने के लिए आते हैं लड़के लोग वगैरह यहाँ पर। हॉन्टेड तरीके से उनको वो देखना चाहते हैं, नेचर की तरीके से वो देखना नहीं चाहते। तो वापसी आते हुए ये दो रास्ते फिर यहाँ से जा रहे हैं। एक रास्ता मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक रास्ता यहाँ से जो ये ऊपर को निकल रहा है ये आपका लेफ़्ट को कटेगा फिर और सीधा इसके एज पे, इस पहाड़ के एज पे पुदीना खेत है। तो पुदीना खेत से भी बहुत सुंदर विंटर लाइन दिखाई देती है। काफ़ी समय पहले मैंने वहाँ पर कुछ कैंप पिच किए थे टूरिस्ट अट्रैक्शन के लिए, लॉकडाउन से 2-3 साल पहले। और बढ़िया एटमॉस्फेयर वहाँ का है, बहुत प्यारी वो जगह है। तो पुराना है, यहाँ पे भी एक खंडर है, एक पाइपलाइन यहाँ पर बिछी है। तो किस तरह का यहाँ से देखिए ऊपर, और वहाँ पर भी पुदीना खेत पर भी इवन जाकर आपको वो देखने को मिलेंगे। वहाँ पर भी कुछ खंडर हैं और वो खंडर आपको कनेक्ट करेंगे मैगज़ीन ट्रेल से। तो यहाँ पर भी एक स्ट्रक्चर बना है इसी तरीके का और इसका भी रूफ़ नहीं है। कुछ लोकल्स लोग यहाँ पे इसको टेंपल भी बताते हैं कि ये यहाँ का, बाद में किसी ने इसको शायद मंदिर भी बनाया अब ऐसा कुछ, लेकिन यहाँ पे प्रूफ यहाँ पे इसका नहीं है। तो पुदीना खेत भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, उसको भी कोई शर्मा जी करके हैं, वो इस प्रॉपर्टी को अपना ओनर बताते हैं। और बहुत प्यारी वो जगह है। आप कभी नेक्स्ट टाइम हम वहाँ पुदीना खेत जाएंगे तो मैं आपको वहाँ के बारे में दिखाऊंगा। और बढ़िया पुदीना वहाँ पर उगता है। यहाँ के गाय बछड़ी वहाँ जाती हैं पुदीना खाने के लिए और हष्ट पुष्ट रहती हैं और बढ़िया दूध देती हैं। तो अब यहाँ से डाउन हम जाएंगे, फिर उसी रास्ते को हम कनेक्ट करेंगे जहाँ से मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, जब जो दो रास्ते निकलते हैं। तो मैं ऊपर वाले रास्ते से अब वापसी आया हूँ और अब जल्दी से एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक पहुँचने की कोशिश करते हैं और फिर पहुँचते हैं बांसाघाट। तो कनेक्टेड टू चाय पे चर्चा, और बहुत ही बढ़िया सुंदर सा यहाँ से नज़ारा आपको देखने को मिलता है रात को। विंटर लाइन की कुछ झलक भी आपको देखने को मिलेगी और वो देहरादून, जगमगाता हुआ देहरादून यहाँ से दिखाई देता है। अपनी स्कूटी यहाँ पर खड़ी है तो भाई से अपना हेलमेट लेते हैं, दस्ताने पहनते हैं और निकलते हैं प्रेम नगर की तरफ। हाँ बहुत लेट आ रहे हो आप। भाई थोड़ा सा लेट हो गया यार। नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, मैं तभी तो रुका हूँ। मैंने कहा अभी तक अपना भाई नहीं आया। और कैसा लग रहा फिर? आज कितनी दिहाड़ी कमाई तूने? कहाँ 3000 रुपये काम हुआ है आज तो, आज ज़्यादा काम हुआ है। बढ़िया है, 3000 रुपये। तो भाई अपना यहाँ पर उधर भी दुकान चलाता है? उधर भी लड़के हैं ना अभी। हाँ अभी वहाँ भी कुछ तो रुक रहे हैं, वहाँ पे टेंट लगा रहे हैं। वो बहन को वहाँ उनकी टॉर्च जल रही है नीचे, टेंट लगा रहे हैं। तो कभी भी चाय पानी कुछ आपको लेना होगा तो इस जगह से आप आकर ले सकते हैं। मैं तो आपके लिए रुका यार। मैंने कहा इनके भाई नहीं आया अभी तक, ये तो मैं चले जाता। बस चलता हूँ मैं भी, और चाय पे चर्चा कर सकते हैं। तो सी ऑफ लंबीधार माइंस से
कोई हॉन्टेड एक्टिविटी हमने नहीं देखी। आप भी कुछ अच्छी चीज़ें यहाँ पर देख के जाइए। तो दगड़ियों, आज की लंबीधार माइंस डे हाइक करने के बाद हम पहुँच गए हैं फिर से अपने दोनों दोस्तों के पास, और दोनों दोस्तों का नाम है डुग्गू और सुशील वही है जो जिसने लास्ट टाइम अपनी यहाँ से बिस्कुट का पैकेट चुरा लिया था। आज भी इसने टॉफ़ी चुराई है और मम्मी की थोड़ी सी डांट खाई है। तो यहाँ पे भी आप आ सकते हैं। दानू और आकाश की ये दुकान है। दानू को आप फ्रेम में देख सकते हैं। दानू भी एक बढ़िया इन्फ्लुएंसर है, यहाँ के बारे में बताती है और यहीं अपनी शॉप ये लोग चलाते हैं। तू भी खाएगा चाउमीन? तो मिलते हैं आपसे देहरादून पहुँचकर। पहाड़ों में सर्दियों का मौसम आ चुका है दगड़ियों, और अब हम यहाँ से पानी के जो अपने डब्बे देहरादून से लेके आए हैं उन्हें भरेंगे। मेरी मदद करेगा पानी के डब्बे भरने में? आप लेके जाओगे तभी तो। पानी का डब्बा वहीं बांसा घाट के धारे से भरेंगे और फिर मिनरल वाटर घर पे जाकर पियेंगे। और हमारे दोनों पहाड़ी कुत्ते भी एक्टिव हैं, हमेशा एक्टिव रहते हैं। कौन व्यक्ति आ रहा है कौन नहीं आ रहा है उनको देखते रहते हैं। तो सुशील और डुग्गू से भी अगले हफ्ते मुलाकात होगी। चाचा सुशील डुग्गू, और डुग्गू बार बार मुझे कह रहा है कि मुझे नरूटो दे दो। नरूटो नहीं है वो गोकू है। गोकू ड्रैगन बॉल जी का गोकू। और एक हल्क है, हल्क। उसको इन दोनों को ये नहीं पता है कि इन दोनों से ज़्यादा बच्चा मैं खुद हूँ। तो मैं वो गोकू और ये बड़े बच्चे के इन्हें तो पता ही होगा। तो गोकू और हल्क मैं इनको नहीं दूंगा। इनको तब दूंगा जब इनको वो बाद में पता चलेगा उनके असली में उनके बारे में। ये बोलेंगे कि लाइक और सब्सक्राइब कर दो अपने फोन पे ना, डालेंगे तभी। मैं बोल ही नहीं रहा भाई, बोलेंगे ना, अभी बात तो कैसे चल जाएगा। मैंने बोला ही नहीं आज तक। बोला तेरे को कभी? पहले की बात था जब पापा थे, लाइक और फॉलो कर देना है। कब? झूठ तो आकाश भाई से भी अगले हफ्ते मुलाकात होगी। आकाश भाई हमारे जैकेट पकड़ाना मेरी। बहुत हमेशा गर्मी रहती है आकाश भाई को। कहाँ गर्मी है, बर्तन धोते हैं। अच्छा उसको तो दिया। मसूरी वाला उस तरफ वाला रोड पूरा सही है। और डुगू क्या है? काफी टाइम से आया नहीं। क्या है? क्या ज्यादा बन रहा? हाँ ज्यादा बन रहा बेटा। कुछ उखाड़। अभी तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा। वो टॉमी आजा। तबिया एक बार कैमरा ऑफ करिएगा। ये रहा टॉमी हमारा दोस्त हमारा टॉमी। ऑफ करिए इसे। हो गया अब। ये गाइस अंकित भैया वहाँ पानी भर रहे हैं देर से। दूसरी बोतल का है। और अंकित यहाँ पानी भर रहे हो क्या? ये टिप्पन भी उठाइए। इधर ये कौन सा है? ये GOPRO जोप्रो तो जोप्रो का है। गोप्रो अच्छा क्या बोलूं। टिफन हो गया।